हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक बार फिर से एक समुद्री सफ़र पर, जहां पर आप जानेंगे कई सारे खतरनाक समुद्री जीवों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल ज्ञानी हट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसे महासागर कहा जाता है, और यहाँ लाखों अविश्वसनीय समुद्री जीवों का निवास है। लेकिन ये महासागर बहुत ही विशाल और व्यापक है। समुद्र के नीचे ऐसे कई सारे अज्ञात और रहस्यमय प्रजातियां हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया के केवल 20% महासागरों की खोज की जा सकी है। हर साल नए जीवों की खोज हो रही है। समुद्री जीवों की अलग दुनिया है। पानी के अंदर पाए जाने वाले समुद्री जीवों में से कुछ का स्वभाव बहुत कोमल होता है, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य का मुख्य आहार होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मनुष्य की जान ले सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला समुद्री जीव है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। जी हाँ दोस्तों, ये प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्यतः जापान से ऑस्ट्रेलिया तक ये पाया जाता है। इसकी पीली त्वचा होती है और नीले और काले रंग के छल्ले इसकी त्वचा पर बने होते हैं, जो कि इसकी पहचान होते हैं। पहली नज़र में ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस पूरी तरह से हानि रहित लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर जब कोई शिकारी या शिकार इसके पास जाता है तो ये उसे दबोच लेता है और अपने जहर से उसको मार डालता है। ये पफर फिश के समान काटता है और ये अपनी लार ग्रंथियों के माध्यम से जहर छोड़ता है। इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक जहर है। इसके काटने पर दर्द नहीं होता है, तो ज्यादातर लोग इसको काटने पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि इसके काटे जाने के लक्षण सामने नहीं आते, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना और लकवा मारना। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसका जहर साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है, और प्रेजेंट टाइम में इसके जहर का कोई एंटीडोट उपलब्ध नहीं है, तो इसके काटे जाने से इंसान का बचना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर आती है लॉयन फिश। पूर्वी अटलांटिक और कैरेबियन में पाई जाने वाली लॉयन फिश महासागरों के सबसे खूबसूरत जीवों में से एक है। लेकिन लॉयन फिश खूबसूरत होने के साथ साथ एक जहरीली समुद्री मछली भी है, जिसे कभी कभी जेब्रा फिश या फायर फिश भी कहा जाता है। ये रंगीन होती हैं और इनके शरीर पर आमतौर पर लाल और सफ़ेद काले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। इनके पास विशेष नुकीले पंख होते हैं जो उनके शरीर के चारों ओर फैले होते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस फिश को इसका नाम इसके नुकीले पंखों से मिला है, जो एक नर शेर के बालों से मिलते जुलते हैं। अपने नाम की तरह लॉयन फिश एक महान शिकारी होती है, जो अक्सर गोताखोरों और मछुआरों के लिए खतरा होती है। हालांकि उसके डंक घातक नहीं होता, फिर भी डंक मार दे तो मनुष्य अत्यधिक दर्द से उल्टी कर देता है और उसकी सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस मनुष्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों, हमारा तीसरा शिकारी है बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश की कई सारी प्रजातियां दुनिया भर में मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, हवाई और वियतनाम के आसपास के पानी में तैरती है। हालांकि एकदम शांत दिखने वाली ये पारदर्शी बॉक्स जेलीफिश अपने जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। एक बॉक्स जेलीफिश में इतना जहर होता है कि एक बार में 6000 इंसानों को मार सकती है। बॉक्स जेलीफिश को समुद्री ततैया भी कहा जाता है। बॉक्स जेलीफिश के काटने के कई सारे लक्षण होते हैं, जिनमें हल्के से दर्द से लेकर दिल की धड़कन रुक जाना तक भी है। इसके जालों में खतरनाक जहर होता है, जो इंसान को तुरंत अपने बस में कर लेता है और मार डालता है। इनके प्रत्येक जाल में सूक्ष्म इंजेक्टर लगे होते हैं, जो अपने शिकार को संपर्क में आते ही जहर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी शिकार की कोशिकाओं में छेद होने लगता और शरीर में पोटेशियम का रिसाव होना शुरू हो जाता है, जो हाइपरक्लेमिया का कारण बनता है, जिससे दिल की धड़कन रुक जाती है और 2 से 5 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। हमारी अगली शिकारी जीव है स्टोन फिश। ये देखने में बहुत ही घिनौनी और एक पत्थर के समान दिखती है, और आमतौर पर ये इंडो पैसिफिक के तट क्षेत्रों पर पाई जाती है। स्टोन फिश दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। ये बहुत ही चालाक होती है। ये अपने शिकार को मारने के लिए न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर को छोड़ती है,
इसका ये खतरनाक जहर इसके सुई जैसे पृष्ठीय पंखों यानी कि डोर्सल फिन्स से निकलता है। मुख्य रूप से रक्षा के लिए विकसित ये पंख तब खड़े हो जाते हैं जब मछली को खतरा महसूस होता है या उसे कोई परेशान करता है। ये पंख इतने नुकीले होते हैं कि ये इंसानी जूते के आर पार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मछली का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर इलाज ना किया जाए तो उसके जहर के संपर्क में आने वाले की पल भर में ही दिल की धड़कन रुक सकती है और उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इस कारण से स्टोनफिश दुनिया में कहीं भी पाई जाने वाली सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। अधिकांश मानव स्टोनफिश घटनाएं तब होती हैं जब तैराक गलती से उस पर कदम रखते हैं या तैराक द्वारा इन मछलियों को समुद्री तट पर उठा लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक घटना बता दूं कि एक व्यक्ति को इस मछली ने उंगलियों के बीच में काट लिया था, तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि मेरे पैर पर हथौड़े से बार बार मारा जाना और कील चुभोना भी उस मछली के काटे गए दर्द से ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कभी समुद्र तट पर जाएं तो एक बार ये बात ध्यान जरूर रखें कि आप कदम कहाँ रख रहे हैं। हमारा अगला खतरनाक समुद्री जीव है पफर फिश। ये मछली टेट्रा ओडोंटिडे नामक मछली के परिवार की सदस्य होती है। इस परिवार का नाम इस तथ्य से आता है कि इस प्रकार की मछलियों की प्रजातियों में 4 बड़े दांत होते हैं जो उनके मुंह की ऊपरी और निचली भाग से जुड़े होते हैं। ये मछली धीमी गति से तैरती है, इस कारण शिकारियों के लिए आसान भोजन बन सकती है। इसलिए खतरे का आभास होने पर यह मछली खुद को गुब्बारे की तरह फुला लेती है। पफर फिश की कुछ प्रजातियों में फूल जाने के बाद स्पाइस भी खड़े हो जाते हैं, जिससे शिकारियों का उन्हें खाना असंभव हो जाता है। इस मछली को 2 चीज़ जहरीली बनाती हैं, उनके आंतरिक अंगों या त्वचा में मौजूद टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक अत्यधिक विषैला रसायन। पफर फिश को खाने पर यह रसायन उसको बेस्वाद और जहरीला बना देता है, जिस कारण से जानकार लोग इसको खाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये जहर साइनाइड से कम 1200 गुना जहरीला होता है और इसके खाने से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने जहरीले होने के बावजूद भी ये जापान, कोरिया और चाइना जैसे देशों का एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। केवल लाइसेंस प्राप्त शेफ ही इसको तैयार कर सकते हैं और परोस सकते हैं। इसकी तैयारी में एक गलती इंसान की मौत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्री इतिहास बहुत बड़ा है और इसमें कई सारे जीव हैं, तो अगर और जीवों पर भी आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।